हेलो, कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं? तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। कक्षा 12 का हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी हूँ। उसमें कुछ बेसिक लेवल हो चुके थे, थोड़ा सा एक बेसिक लेवल आज और बाकी है, उसको आज कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो से हम लोग ट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों को जो देखना है, अवयवों में समानता देखनी है। अवयवों को जोड़ना हम लोगों ने सीख लिया था, घटाना सीख लिया था। आज हम लोग को गुणा और अवयवों की समानता देखनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है, वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं अवयवों में समानता कब होती है। दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता। क्या होगा? दो अवयव समान तभी होंगे, जब नंबर एक क्या है, यानी दोनों अवयवों की जो कोटि है वह बराबर होनी चाहिए। दोनों अवयवों की जो कोटि है वह बराबर होनी चाहिए। अगर पंक्ति अवयव है तो दूसरा भी पंक्ति अवयव होना चाहिए ना। अगर वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव होना चाहिए। आइए, दोनों अवयव एक ही क्रम के होने चाहिए, एक ही क्रम के होने चाहिए, यानी उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। दूसरा, दोनों अवयव ए एवं बी के संगत तथा बराबर, संगत एवं बराबर हो। क्या होने चाहिए? दोनों का क्रम समान होना चाहिए। दो अवयव ए और बी है तो दोनों संगत क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4, ये हो सकता है बराबर 2 3 5 6। अब देखिए, इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, इसमें भी क्या है? दो पंक्ति है। इसमें भी 1 2 दो पंक्ति है। इसमें भी 1 2 दो स्तंभ है। इसमें भी 1 2 दो स्तंभ है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे। इन दोनों में समानता कही जा सकती है, इन दोनों में समानता कही जा सकती है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इसके समान हो सकता है 4 6 8 5 1 3। ये भी दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। क्यों? एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान। इनमें समानता की तुलना की जा सकती है। क्यों समान है? क्योंकि इसमें दो पंक्ति हैं, इसमें भी दो पंक्ति हैं,
इसमें 3 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ समानता व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह जरूर लगाया है, लेकिन दोनों अभी बराबर नहीं है, तो सिर्फ यहाँ समानता के लिए ऐसा किया गया है। अगर ऐसा कर दें 1 2 3 4 1 1 और इसको समान कर दें 1 2 1 4, ये देखिए ये समान नहीं है। क्यों? 1 2 3 स्तंभ, 1 2 2 ही स्तंभ, 1 2 2 पंक्ति, 1 2 2 पंक्ति, पंक्ति तो बराबर है लेकिन स्तंभ क्या है? बराबर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं होंगे, एक दूसरे के समान नहीं होंगे। नोट कीजिए। नोट हुआ? आइए अब दोनों में हम लोग तुलना करना सीखेंगे। दो अवयवों की तुलना करना, दो अवयवों की तुलना करना। ठीक है, क्या तुलना है? आइए, तो तुलना करते समय आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों अवयवों की जो कोटि है वह समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोटि समान होनी चाहिए। और तुलना करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? पहले और लिखते हैं तब 2 1 4 6, इसके बराबर हम लोग करते हैं 2 x y z ना, 2 x y z। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। बराबर होने का मतलब अब ये होगा क्या? ये देखिए, इसका पहला सदस्य ये, इसका पहला सदस्य ये मानते हैं ये है, ये मानते हैं बी है, यानी ए का पहला सदस्य बी के पहले सदस्य के बराबर होगा, ए का दूसरा सदस्य दूसरे सदस्य के बराबर होगा, ए का चौथा सदस्य, ये चौथा सदस्य है, या ऐसे ए के अवयव ए के पहले पंक्ति का पहला सदस्य अवयव बी के पहले पंक्ति के पहले सदस्य के बराबर होगा। अवयव ए का पहले पंक्ति का दूसरा सदस्य अवयव बी के दूसरे पहले पंक्ति के दूसरे सदस्य के बराबर होगा। इस प्रकार से x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से y बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार z बराबर 6 हो जाएगा। ये आपका x y z का मान भी निकल जाएगा। तुलना इसी तरीके से करनी है। पहले पंक्ति का पहला सदस्य दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ के पहले पंक्ति के पहले सदस्य होगा। पहले स्तंभ का पहला सदस्य दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के पहले सदस्य होगा। तुलना बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा। दूसरे पंक्ति में आओ, दूसरे पंक्ति का ये पहला तो दूसरे पंक्ति का ये पहला, दूसरे पंक्ति का ये दूसरा, दूसरे पंक्ति का ये दूसरा। यहां लेते हैं -1 4 2 x और इसके बराबर करते हैं हम लोग y z -4 -3 ये z है। कह रहा है x y z की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए, y बराबर देखिए, ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा,
इसकी तो तुलना करनी ही नहीं है क्योंकि इसमें संख्या ही है, इसकी इससे कर देते हैं। तो y बराबर -1, z बराबर 4 और x बराबर -3। ये हो गया तीनों मान, आसानी से निकल गया। जैसे कहे आप वैसे लगाओ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट करो। अगला देखिए, x + y 3, x - y + 4 यहाँ है और इसके बराबर कर देते हैं हम लोग 5 और 3 -1 -2। ये कह रहा है ये x + y 3 है, x - y यहाँ 4 है, दूसरे वाले में 5 - 1 3 -2। कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। देखिए, ये एक आव्यूह अलग है, ये आव्यूह अलग है। इसका पहला सदस्य इसके पहले से, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब x + y बराबर 3 मत कीजिएगा, इसी की तुलना इसी से नहीं कर सकते। इसका पहला सदस्य इसके पहले सदस्य से, और देखिए फिर यहाँ से यहाँ कोई करना ही नहीं है, फिर ये है और ये है, यानी x - y बराबर 3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये कैंसिल, x जुटेगा 2x बराबर 5 3 8, x बराबर 4। तो x + y बराबर कितना होगा? 5। यहाँ 4 रख दो, 5। y बराबर कितना? 5, 4 उस साइड जाएगा माइनस, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, आसानी से निकल गया। ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2x + y यहाँ 3 कर -1 कर देते हैं, x + y यहाँ 4 कर देते हैं और इसके बराबर करते हैं हम लोग 8 करते हैं या माइनस कर देते हैं, 8 कर देते हैं और यहाँ पर 4 कर देते हैं, -2 -1 ये कर देते हैं और x y की वैल्यू पूछ लेते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, ये हो जाएगा 2x + y बराबर 8, x - y बराबर 4, जोड़ दो, कैंसिल, 2 1 3x बराबर 12, 3 4 12, x बराबर 4, x बराबर 4। अब क्या होगा? x की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, x - y बराबर 4 है ना, x की वैल्यू यहीं रख देते हैं, ये हो जाएगा 4 - y बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, y बराबर 0। तो x की वैल्यू कितना आएगी? 4 और y की वैल्यू कितना आएगी? 3। नोट कीजिए, इस तरीके से आप x और y की वैल्यू लगाएंगे, x और y की वैल्यू लगाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर हम लोग फिर गुणा का जो होगा अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे। कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर 3 पद का देगा तो 3 पद में करेंगे। लो 3 पद का,
एक्स 5 6 7 वाई -1 बराबर -1 जेड 1 -4 -3 4। ये कह रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आइए अब की बार देखिए, एक पक्ष दो पक्ष इसमें भी है, एक पक्ष दो पक्ष इसमें भी है, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ, यानी तुलना की जा सकती है। जब स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर हो लेकिन उसके मान क्या हो, अलग अलग हो, मान उसके अलग अलग हो, तब दोनों में समानताएं पाई जाती हैं। तो अब इसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। देखिए x की तुलना इससे कर देंगे, 5 की तुलना इससे कर देंगे, 6 की तुलना इससे कर देंगे, यानी 6 और 1 आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन हमको संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो इसकी तुलना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। अब देखिए x बराबर कितना है -1 और z बराबर 5 और y बराबर -3। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 x 2 1 y 5 z, ये है। तो इसकी तुलना क्या करेंगे, इससे, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। x बराबर 1 y बराबर 4 z बराबर 6, ये हो गया हमारा मान। तो इस तरीके से हम लोग दोनों में क्या देखेंगे, समानता देखेंगे, दोनों में समानता देखेंगे। अब आपका बेसिक लेवल इस तरीके का तैयार हो गया है। अब आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो किताब को उठाइए और वहां से क्वेश्चन लगाने का स्वयं प्रयास कीजिए, स्वयं प्रयास कीजिए। बाकी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप खुद जानिए कि जो बेसिक लेवल आपका तैयार कराया गया है उससे आप क्या कर सकते हो, आप उससे अपना नोट्स बनाना सीखिए स्वयं। ठीक है, इतना नोट कर लो।